आपको बताएंगे कि हम कलाकार हैं। अरे ऐसे नचनियों को शर्म आनी चाहिए जो अखिलेश यादव जी के साथ फोटो खिंचाकर आज इतने ऊंचे तक चले गए हो, और उसी थाली में के लिए अगर उनको अपनी राजनीति बचानी है तो शुरुआत भी उन्होंने समाजवादी पार्टी से की थी। अगर अपनी राजनीति बचानी है तो फिर से समाजवादी पार्टी सामने आ जाए। अभी ये लोकसभा चुनाव आ रहा, अभी अपनी टिकट बचा दिखा देना, वादा है हरा के भेजूंगा अकेले दम पर निरहुआ को। हाँ हरा देंगे जी। चाचा प्रचार भी नहीं करने जाएंगे, उनको जिता कर लाएंगे और निरहुआ को दिखाएंगे कि देख लो तुम्हारी क्या औकात। फायदा होगा, क्यों नहीं होगा। चाचा चाचा है, कहाँ निरहुआ उर्वक लिए पड़े हो आप। निरहुआ की बराबरी चाचा से करो, एक ब्रांड की बराबरी आप एक नाचने वाले से कर रहे हो। चाचा की बात करो यार भैया, कहाँ लिए जो चाचा जानते हैं चाचा कौन है। जहाँ चले जाएंगे ना निरहुआ पता नहीं लगेंगे कहाँ चले गए भूल में। चाचा विधायक हैं आपके? बिल्कुल चाचा विधायक है, अभी भी विधायक भी, अब सांसद बनेंगे। अभी तो विधानसभा बैठते थे, अब लोकसभा बैठेंगे। निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से सांसद हैं, लगातार अपनी बयानबाजी किसके खिलाफ? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी के खिलाफ बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। वो जब अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे जो 2019 में, तो ये भी कहा था कि मैं लिखा हुआ ब्रह्मा का भाग्य बदल देता हूँ, मैं विधि का विधान बदल देता हूँ। चुनावी नतीजे आए तो बहुत बुरी तरह हार गए थे। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में वो जीत करके दिल्ली संसद पहुंचे हैं, लेकिन लगातार हमलावर वो बीजेपी के सांसद होने के नाते समाजवादी पार्टी पर रहते हैं। जातिगत जनगणना, पिछड़ों की बात, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं करते हैं। अगर बोलते भी हैं तो सीधे हमलावर रहते हैं समाजवादी पार्टी पर। मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अखिलेश जी को अगर अपनी पार्टी बचानी है तो बीजेपी के साथ समझौता कर लें। पहले बात तो निरहुआ को ये बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो किराए के घर पे रहते हैं ना, वो ज्यादा उछलते नहीं हैं। कम मकान मालिक लात मार के निकाल देगा, निरहुआ को खुद नहीं पता चलेगा। मकान मालिक कौन है? भाजपा। किराएदार कौन है? निरहुआ किराएदार है, वो एकदम किराएदार है कि सिर्फ वो जो नहीं वोट कटवा नेता होता है। ये लोग वही काम करते हैं, ना ये समाज के लिए कोई काम कर सकते हैं, ना देश के हित में कोई काम कर सकते हैं। और ये निरहुआ भूल गए होंगे, ये जब 2 कौड़ी के एक कलाकार थे तो ये बार बार माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पास आते थे अपना प्रमोशन कराने के लिए। उनके साथ जब फोटो डालते थे तब इनकी लोकप्रियता बढ़ी, इनकी व्यूज बढ़ी। और नहीं तो ये 2 कौड़ी के होते किसी 4 बाग में या कहीं, मतलब जहाँ जिस जिला के रहने वाले हैं उसी स्टेशन पे भीख मांग रहे होते। इनकी वो हालत भारतीय जनता पार्टी कर देगी। अभी ये जो उछल रहे हैं, इनके जैसे कई नेता गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े हो गए। तो उनको मैं ये बता दूं कि एक दिन वही यादव था कि जिसको गाली दिया जाता था, ये औकात दिलाई जाती थी कि तुम बेटा गोबर उठाते हो, गोबर ही उठाओगे। ये तो अखिलेश जी की देन है जो इनको थोड़ा बहुत सम्मान मिल रहा है। सिर्फ जानते किस लिए? क्योंकि वोट काटवाने के लिए, और नहीं इनकी कोई औकात नहीं। और निरहुआ से आपकी कह रहा हूँ, चैलेंज देता हूँ, 2017 में विधि विधान बदलने आए थे, 19 में बदलने आए थे ना, आ जाए। अब इनका मैं पूरा विधि विधान हम लोग बदल देंगे। सुनने में आ रहा है कि शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे आजमगढ़ से सांसदी का। चाचा अगर लड़ गए ना वहाँ पे तो इनकी तो जमानत छोड़ो, इनका जो एक आधी वोट इनके परिवार का होगी वो भी इनको नहीं मिलेगा। और वैसे भी इनके परिवार में मैंने सुना है कि इनके परिवार वाले लतियार है कि भारतीय जनता पार्टी में तुम क्यों हो, जब कुछ कर नहीं सकते यादव समाज के लिए तो वहाँ क्या कर रहे हो। जातिगत जनगणना हो या पिछड़ों के साथ आरक्षण में घोटालेबाजी हो, हकमारी हो, उसको लेकर के नहीं बोलते रहते हैं। जब बोलते हैं तो सीधे अखिलेश जी पर हमलावर रहते हैं। ये देखो, हम बताए ना कि ये भारतीय जनता पार्टी में एक केशव प्रसाद मौर्य हो गए, एक ओम प्रकाश राजभर चले गए, थाईली के बैंगन मंगरू चाचा, और एक ये दिनेश लाल हो गए। ऐसे जैसे तमाम नेता हैं। इनका जानते हो क्या होता है? इनकी रोजी रोटी अखिलेश यादव जी दे रखे हैं इनको कि बेटा तुमको हम भूखा नहीं मरने देंगे, चाहे भाजपा में रहो चाहे जहाँ रहो। इनका जो है एक बयान का 2 रुपया भारतीय जनता पार्टी देती है, तब इनके घर का चूल्हा जलता है। और नहीं तो ये लोग जो जैसे नेता लोग हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी पूछे तक ना, इनको समाज जब नहीं पूछ रहा है। आप देख लीजिए, सांसद बन गए हैं मगर कहीं जिक्र है? जिक्र कब होता है? जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ निशाना करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी इनको 2 रुपए देती है, किलो बेटा लॉलीपॉप खाओ। और बाकी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप अभी इनसे पूछ लीजिए आरक्षण के बारे में, आप इनसे जाके पूछ लेना कि जाति जनगणना के बारे में, तो कहेंगे भैया हमें पता ही नहीं, हम तो नेता हैं। फिर कलाकार बताने लगते हैं अपने आप। जैसे उलझाओगे इनको अपने चैनल के माध्यम से, तभी अपने आप को बताएंगे कि हम कलाकार हैं। अरे ऐसे नचनियों को शर्म आनी चाहिए जो अखिलेश यादव जी के साथ फोटो खिंचाकर आज इतने ऊंचे तक चले गए हो, और उसी थाली में छेद की सरकार थी तो उनको यश भारती सम्मान भी मिला था। वही मैंने और क्या बता रहा हूँ, ये वो थाली के बैंगन है, ये यादव है ही नहीं।
चाहे इनका डीएनए चेक करा लेना। निरहुआ यादव नहीं है? यादव कहाँ है? अगर वो यादव जो सपा को वोट दे, सपा के साथ रहा, वही यादव है। बात यादव की नहीं, इस समय 69,000 शिक्षक कहाँ बैठे हुए? इको गार्डन में बैठे हुए हैं। एक बार बोल सकते थे ना। सांसद हैं, कितने दिन से बैठे हैं बेचारे। जहां इनके घर के आवास के पास जाते पुलिस आ सकती है इनको गिरफ्तार करने के लिए। ये लोग नहीं सुन सकते उनकी बातें हैं। वोट क्या इनको सिर्फ वही भारतीय जनता पार्टी में पंडित और ठाकुर दिया है। बाकी यादव, कोरी, चमार और ये जितनी जाति आई रही कोई नहीं दिया है। मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने ओबीसी को। ठीक है, लड़ता के पास निरहुआ का बयान कैसे देखते हैं आप? बयान क्या है? वो कह रहा है कि समाजवादी पार्टी को चाहिए कि अगर पार्टी बचानी है अखिलेश जी को तो भाजपा के साथ आ जाए। यही ऑफर निरहुआ जी के लिए, अगर उनको अपनी राजनीति बचानी है तो शुरुआत भी उन्होंने समाजवादी पार्टी से की थी। अगर अपनी राजनीति बचानी है तो फिर से समाजवादी पार्टी में आ जाए। अभी ये लोकसभा चुनाव आ रहा है, अभी अपनी टिकट बचा लेंगे पहले। ये जो लोकसभा चुनाव 24 अरेंज में टिकट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अरे 19 का चुनाव हार गए लेकिन उपचुनाव जीत गए हैं, तो भाजपा टिकट क्यों काटेगी उनका? अभी सांसद है वो चुनाव वो कहाँ जीते थे? कहाँ जीते थे चुनाव? कौन कह रहा है? आप बताइए कैसे जीते थे चुनाव? आखिरी में 500 वोट से वो भी जिताया जा रहा है ईवीएम के थ्रू, प्रशासन के थ्रू। आप कह रहे चुनाव जीत गए थे, जिसे चुनाव जीतना कहते हैं। आप तो देख रहे थे वहाँ पे, आप तो थे वहाँ। अखिलेश जी ने उनको स्वार्थी सम्मान दिया लेकिन फिर भी हमलावर रहते हैं, क्यों? भैया ये वो लोग हैं जो जिसका खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये वो है, कहते हैं ना, बिन पेंदिक लोटा किधर ढनक जाए, कोई भरोसा नहीं है इनका। ये किधर भी कभी भी ढनक जाते हैं। और जो अखिलेश जी को कहते हैं ना, तो बता दे, अखिलेश जी को कभी सुपाल जी को कहते हैं, अखिलेश यादव सुपाल जी एक ब्रांड है, ब्रांड की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है बुराई करके थोड़ी बहुत संपत्ति हासिल कर लेते हैं। चाचा चुनाव लड़ेंगे, शिवपाल यादव आजमगढ़ थे, तो फायदा होगा सपा को आसपास के क्षेत्रों में? बिल्कुल फायदा होगा, क्यों नहीं होगा। चाचा चाचा है, वो कहाँ निरहुआ उर्वक लिए पड़े हो आप। निरहुआ की बराबरी चाचा से करो। एक ब्रांड की बराबरी आप एक नाचने वाले से कर रहे हो। चाचा की बात करो यार भैया, कहाँ लिए जो चाचा जानते हैं चाचा कौन है? जहाँ चले जाएंगे ना निरहुआ पता नहीं लगेंगे कहाँ चले गए हैं। भूल में। चाचा विधायक हैं आपके? बिल्कुल चाचा विधायक है, अभी भी विधायक भी, अब सांसद बनेंगे। अभी तो विधानसभा बैठते थे, अब लोकसभा बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे। चलिए, आप कुछ कह रहे थे कि चाचा प्रचार करने नहीं आएंगे? चाचा प्रचार नहीं करने जाएंगे और वो फिर भी जीत जाएंगे। हाँ, मैंने बताया ना कि इनका विधि का जो विधान है वो हम लोग आपकी पलट देंगे जाके। और निरहुआ को चैलेंज देता हूँ पूरी तरह ठोक के कि हिम्मत हो तो चाचा नहीं जाएंगे दोबारा ये नामांकन करने जाएंगे। और निरहुआ तुमको जीत के दिखा देना, वादा है, हरा के भेजूंगा अकेले दम पर निरहुआ को। हाँ, हरा देंगे जी। चाचा प्रचार भी नहीं करने जाएंगे, उनको जिता कर लाएंगे और निरहुआ को दिखाएंगे कि देख लो तुम्हारी क्या औकात बची। चलिए, दिनेश लाल यादव, निरहुआ सपा की सरकार थी तो यश भारती सम्मान प्राप्त किए थे। समाजवादी पार्टी से राजनीति की शुरुआत करते हैं 2019 में। बीजेपी से अखिलेश यादव के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो बड़ा बयान देते हैं कि मैं विधि का लिखा विधान बदल लूंगा। मैं चुनाव हार जाते हैं, अब चुनाव होता है, धर्मेंद्र यादव के सामने चुनाव जीतते हैं। इस समय एमपी हैं, लेकिन बयानबाजी जब देते हैं तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही देते हैं। जब बात आती है आरक्षण पर बोलने की, पिछड़ों के मुद्दे पर बोलने की, दलितों के मुद्दे पर बोलने की, 69,000 शिक्षा भर्ती घोटाले के मुद्दों पर बोलने की, तब उनकी जबान नहीं खुलती है। लेकिन जब भी बोलते हैं तो सपा के खिलाफ ही बोलते हैं। आप लोग बताइएगा कि क्या ऐसे लोग राजनीति में जो अपनी जिम्मेदारी है उसको निभाते हैं या केवल एमपी बन के रह जाते हैं? फिलहाल के लिए नमस्कार।